बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है किसके बारे में जी? मेडलीफ पीरियड टेबल, मेडलीफ पीरियड टेबल और मॉडर्न पीरियड टेबल में डिफरेंस। मेडलीफ पीरियड टेबल और मॉडर्न पीरियड टेबल। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसने? मुस्लिम साइंटिस्ट अर-राज़ी ने। ठीक है, अर-राज़ी ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था किसमें? मेटल और नॉन मेटल में। उसके बाद साइंटिस्ट आया, उसने एलिमेंट को दुबरीन उसका नाम था, उसने एलिमेंट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड्स। उसके बाद साइंटिस्ट आया, हमने पढ़ा न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में अरेंज किया, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेव्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम मेयर था। मेयर ने एलिमेंट्स को किसी फॉर्म में अरेंज किया? ग्राफ की फॉर्म में। तो ये सबसे पहले राजी की कंट्रीब्यूशन थी, फिर ट्रेड आ गए डुमलिन के, फिर न्यूलैंड के ऑक्टेव्स आ गए, फिर मेयर का ग्राफ आ गया। उसके बाद कौन आ गया? मेडलीफ पीरियड टेबल। तो मेडलीफ जो साइंटिस्ट है, फर्स्ट टाइम इसने एलिमेंट्स को किसी फॉर्म में अरेंज किया? टेबल की फॉर्म में। टेबल किसे कहते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वर्टिकल लाइंस भी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टेबल। तो डी स्टूडेंट, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वाली लाइन जो इस तरह की हॉरिजॉन्टल, सॉरी कौन सी लाइन है, वो क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम। इसमें क्या था? वर्टिकल कॉलम उसने रखे, और वर्टिकल कॉलम को मेडलीफ ने क्या किसका नाम दिया? ग्रुप्स का नाम दिया। और इस तरह की जो लाइनें उसने मारी थी पीरियड टेबल के अंदर, जो स्ट्रक्चर ड्रा किए इस तरह की लाइंस थी, तो ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसने हॉरिजॉन्टल लाइन को किसका नाम दिया? पीरियड का नाम दिया। यानी उसके पीरियड टेबल में दो तरह की लाइनें थी, एक वर्टिकल लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल थी। जो वर्टिकल कॉलम थे उनको उसने ग्रुप का नाम दिया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको किसका नाम दिया? पीरियड का नाम दिया। और मेडलीफ ने अपने पीरियड टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम थे वो उसने कितने रखे थे? 8 रखे थे। 8। देयर वर 8 ग्रुप इन पीरियड टेबल। मेडलीफ के पीरियड टेबल में कितने ग्रुप थे? 8 थे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसने रखी थी, और जो ग्रुप्स उसने रखे थे वो 8 रखे थे। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो कितनी रखी थी? 12। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि मेडलीफ ने अपना पीरियड टेबल किस बेस पर अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ, पहली बात उसमें ग्रुप कितने थे? 8। दूसरी बात में फिर कितने थे? 12। और मेडलीफ की तीसरी बात ये थी, उस एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसने एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब है जो एलिमेंट पहले आता है, जिसकी मास 1 उसको पहले रखा, जिसकी मास 2 उसको रखा, जिसकी मास 3 उसको रखा, और जिसकी मास 4 उसको रखा। तीन बातें होंगी। और चौथी बात ये थी मेडलीफ टेबल में, ये रखा वैकेंट स्पेस रखा। इसके लिए वैकेंट स्पेस, खाली जगह उसने रखी टेबल के लिए, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जो एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, मेडलीफ ने अपने टेबल उनके लिए क्या रखी? वैकेंट स्पेस रखी, खाली जगह रखी थी। और साथ उसने खाली जगह रखी, और इसलिए रखी ताकि जो आने वाले साइंटिस्ट हैं वो इन पर रिसर्च करें। और ऐसा हुआ भी, जो आने वाले साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर किए। यानी ये भी मेडलीफ की कंट्रीब्यूशन थी कि उसने अपने पीरियड टेबल में वैकेंट स्पेस रखकर आने वाले साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए एक व्यू दिया, उसके लिए उन्होंने पाथ दिया। और पांचवी बात ये थी कि उसने एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उसने उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या किया? प्रिडिक्ट किया। ही प्रिडिक्टेड, पेशेंगोई की उसने प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उसने एक बात तो ये, उसने खाली जगह छोड़ी, उसने कहा यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, उनको यहाँ पर रखेंगे। दूसरी बात ये है कि उसने जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनके साथ उन्होंने प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया कि ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये, और छठी बात ये है कि मेडलीफ का जो पीरियड टेबल है, मेन बात क्या है, वो किस बेस पर है? एटॉमिक मास की बेस पर है। तो मेडलीफ ने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? उनके एटॉमिक मास के। यानी उसने ये कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसको कहते हैं मेडलीफ पीरियोडिक लॉ। उसने क्या कहा था? एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, उसने कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज है वो क्या है? आर पीरियोडिक फंक्शन। वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है किसका? आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी एटॉमिक मास से क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं उनके मास पर डिपेंड करती हैं।
फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम ये था कि उसने एलिमेंट को किसकी बेस पर अरेंज किया था, टर्म मास की बेस पर। लेकिन आपने देखे कि जब आइसोटोप बाद में डिस्कवर्ड हो गए तो आइसोटोप की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आइसोटोप का टर्म नंबर सेम होता है, टर्म मास डिफरेंट होता है। होना ये चाहिए कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी मास डिफरेंट है तो उनके लिए अलग जगह होनी चाहिए थी। चूँकि मेंडलीव ने टर्म मास के लिहाज से रखा था, उसने हर आइसोटोप के लिए, आइसोटोप उस वक्त डिस्कवर्ड ही नहीं थे, एक एलिमेंट के लिए एक ही जगह थी। जब आइसोटोप डिस्कवर्ड हो गए और आइसोटोप की मास डिफरेंट होती है, क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि there should be separate space, separate position for each isotope, जो कि मेंडली के प्रोडक्ट में ऐसी बात नहीं थी। आइसोटोप डिस्कवर्ड हो गए, उनकी मास डिफरेंट थी। फार्म हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक की मास 1 है, एक की मास 2, एक की मास 3। होना ये चाहिए था क्योंकि प्रोडक्ट में किसकी बेस पर था, मास की बेस पर था, तो तीनों आइसोटोप की जगह क्यों होनी चाहिए थी, अलग अलग होनी चाहिए थी। लेकिन मेंडली के प्रोडक्ट में ऐसा करने से कासर था, हाइड्रोजन के सब आइसोटोप की जो लोकेशन थी वो क्या थी, सेम थी। फिर इस बार एक और साइंटिस्ट आया मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एक्सरे के जरिए उसने एलिमेंट्स के एटम स्ट्रक्चर को फाइंड किया और उसने एटम के अंदर एक न्यू चीज़ डिस्कवर की या उसको फाइंड किया, उसका नाम क्या था, एटॉमिक नंबर। पहले ये क्या था, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, एक साइंटिस्ट मोज़ले ने दिया था। किसकी मदद से, एक्सरे की मदद से उसने स्टडी की, एटॉमिक नंबर फाइंड किया और उसने फिर इसी पीरियड टेबल को रिवाइज किया। उसने इससे क्या कहा था, मेंडली ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है टर्म मास पर। इसने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज, इसने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक नंबर पर क्या करती है, डिपेंड। इसने क्या कहा था, किस पर डिपेंड करती है, टर्म मास पर। इसने कहा था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। एक बात, दूसरी बात ये होगी स्टूडेंट, कितने ग्रुप थे, 8 थे और पी थे 12। मेंडलीव मॉडर्न पैराडाइम में जो मोज़ले का पैराडाइम है इसमें ग्रुप्स तो कितने हैं, ग्रुप्स इसमें भी 8 ही हैं, ग्रुप इसमें भी 8 है। लेकिन जो पीरियड थे उसमें कितने पीरियड थे, 12 थे। इसने पैराडाइम में अपने में कितने पीरियड रखे, 7। ग्रुप दोनों में 8 है लेकिन इससे कितने पीरियड रखे, 7। और चौथी बात ये थी कि उससे पैराडाइम में नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इसके पैराडाइम में जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट यानी इट वाज अ कंप्लीट टेबल, ये कंप्लीट टेबल था, ये नहीं था कि उसने कुछ जगह छोड़ दी थी, ये इट वाज अ कंप्लीट प्रायर टेबल। और पांचवी बात, इसका जो प्रायर टेबल है ये आइसोटोप्स को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होती है। क्योंकि मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की बेस पर प्रायर टेबल अरेंज किया, आइसोटोप का चूंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इसलिए वो जो प्रॉब्लम था कि आइसोटोप की अलग अलग जगह होनी चाहिए थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जितने भी आइसोटोप है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, सब की पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। और साथ में मेंडलीव ने प्रायर टेबल को ब्लॉक की फॉर्म में रखा। उसने अपने प्रायर टेबल के अंदर कितने ब्लॉक रखे, 4। 8 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं और 4 के ब्लॉक हैं। और मेंडलीव ने जो प्रायर टेबल है इसमें बहुत ज़्यादा फिट है, इसमें कोई बहुत नॉन इलेक्ट्रॉनिक इसमें ऑब्जेक्शन है। इसने ये जो प्रायर टेबल है किस बेस पर रखा, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर रखा। इसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम की लिखते हैं, एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो मेंडलीव ने क्या है, मोज़ले इस प्रायर टेबल में क्या है जी, अब सोडियम में टोटल कितने शेल हैं, सोडियम के अंदर कितने शेल हैं, 3 है। तो सोडियम को किस पीरियड में रख दिया था, 3rd पीरियड में। और सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो इसमें पीरियड कौन सा हो गया, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप। यानी एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा गया वो डिपेंड करता है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और एलिमेंट किस पीरियड में डिपेंड करता है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं। यानी उसने प्रायर टेबल को, ये जो मॉडर्न प्रायर टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से रखा, जितने शेल हैं उतना पीरियड बना दिया, जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का बहुत बहुत शुक्रिया।